Good morning students. Class 9 chapter number 7 triangle. In the previous video we have just discussed about basic of triangle and we discussed about criterias with the help of we can congruent two triangles. So what is the criterias we discuss? ट्रिपल एस मीन साइड. अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ASA इट्स मीन इफ टू ट्रायंगल्स इन विच टू एंगल्स आर इक्वल एंड अ साइड including between angles also equal then the triangles are congruent. And SAS if two sides are equal and including angle between these two sides also equal triangles are congruent. तो मेनली ये तीन क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बट टू क्राइटेरियाज आर ऑल्सो यूज्ड इन विच वन इज AAS angle side which is a part of ASA and a criteria RHS also used. So total there are 5 criterias we used to congruent triangles. Okay, now we start exercise 7.1 question number 1. In quadrilateral ACBD figure is given. AC is equal to AD given. In quadrilateral ACBD, AC and AD both are equal represent in the figure and AB bisects angle A. What is the meaning of bisects? Divide into two equal parts. In the question we have to prove triangle ABC, it is a symbol of congruent. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD इट्स मीन हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD इट्स मीन वी हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन BC एंड BD. BC और BD के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करनी है. ओके, नाउ स्टार्ट प्रूफ. हेडिंग लिखेंगे प्रूफ. तो हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सबसे पहले क्या इन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास तीन कंडीशंस हैं? देखो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कॉल की जा सकती है, गिवन दे रखी है. एंड दिस साइड इज कॉमन सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल. इट्स मीन हमारे पास इन दो ट्रायंगलों में दो साइड इंक्लूड हो गई. तो यानी कि या तो क्राइटेरिया ट्रिपल एस बन सकता है या फिर SAS बन सकता है. ये आपको पहचान बता रहा हूँ कि आप क्राइटेरियाज कैसे ढूंढोगे, क्योंकि नॉर्मली हमें दो ट्रायंगल्स में दो कंडीशन तो मिल ही जाएंगी. अब आपको ये कंसीडर करना है कि तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया बन सकता है. अब देखो ट्रिपल एस बनाने के लिए आपको थर्ड साइड चाहिए. इट्स मीन ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये तो हमें फाइंड ही करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है. तो ये तो हमारे पास गिवन ही नहीं होने का. तो ये वाला क्राइटेरिया बनने के चांसेस तो ख़त्म हो गए. अब SAS कब बन सकता है? जब एंगल उन दोनों साइडों के बीच में इंक्लूड हो, है ना. तो यानी कि हमें इस वाले एंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो इन दो साइडों के बीच में है और ये वाला एंगल. तो क्या ये दो एंगल इक्वल कॉल किए जा सकते हैं? यस, क्योंकि AB बाइसेक्टर दे रखा है एंगल A का. तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD इट इज़ गिवन. तो AB एंगल CAD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो आप देख सकते हो कि CAD ये पूरा एंगल है तो इसके दो ये पार्ट इक्वल हो गए. इट्स मीन एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB.
तो दो तो हमारे पास कंडीशन थी ही, तीसरी हमने फाइंड कर ली। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो फॉर कॉन्ग्रुएंसी सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे। तो ट्रायंगल्स ए बी सी कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे हमने 3 नंबरिंग करी क्योंकि हमें 3 बातें नोट करनी है। और क्राइटेरिया कौन सा बनेगा? SAS, ये हम ऑलरेडी सोच चुके हैं। तो सबसे पहले हम साइड लिखेंगे और साइड वो भी इस ट्रायंगल की होनी चाहिए। तो AC इज इक्वल टू AD और इसकी रीज़न क्या है? गिवन। सेकंड आपको लिखना है एंगल। एंगल कौन सा होगा? CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। एंड व्हाट इज द रीज़न? यस, जस्ट प्रूव्ड, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव किया है। एंड नंबर 3 AB इज इक्वल टू AB। व्हाट इज द रीज़न? यस, कॉमन। तो क्राइटेरिया कौन सा बनेगा? SAS। SAS क्राइटेरिया बन गया जिससे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। प्रूव्ड। क्लियर? देखो क्राइटेरिया का बनना बहुत जरूरी है और आप क्राइटेरिया शो भी करोगे। नाउ सेकंड पार्ट, आपको BC और BD में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। जब हम 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कॉल कर देते हैं, इट्स मीन वे दोनों ट्रायंगल शेप और साइज दोनों में ही इक्वल हो गए। तो जब मैं 2 ट्रायंगल इक्वल कॉल कर चुका हूं तो इनकी जो ये वाली साइड बची है BC और BD, ये दोनों भी इक्वल होंगी। लेकिन आप रीज़न क्या लिखेंगे इसके लिए? बिकॉज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। तो यहाँ लिखेंगे बाई CPCT। बाई CPCT। CPCT का मतलब है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अब कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स में ना ध्यान से, यानी कि हम AB को AB के इक्वल कॉल कर सकते हैं, BC को BD के इक्वल कॉल कर सकते हैं, AC को AD के इक्वल, एंगल A को एंगल A, एंगल B को एंगल B, एंगल C को एंगल D। लेकिन फिलहाल तो हमें BC और BD की रिक्वायरमेंट है, तो BC इज इक्वल टू BD। सो ये BC और BD के बीच में क्या आ गई? रिलेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जस्ट नोट डाउन इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू वेरी मच।